टमाटर फोन पर बात कर रहा था। बस मैं गाड़ी का ही इंतजार कर रहा हूँ। हाँ यार, 15 दिन बाद मेरी शादी है। कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। कैसे मैनेज करूँ? चल ठीक है, मैं तुझे थोड़ी देर बाद कॉल करता हूँ। टमाटर की बातें आम सुन रहा था। जैसे ही टमाटर फोन रखता है कि आम टमाटर के पास आता है और टमाटर से कहता है, शादी कर रहे हो भाई? हाँ भाई, 15 दिन बाद मेरी शादी है। बस उसी के लिए थोड़ा सा परेशान हूँ। आपको शादी की बहुत बहुत बधाई। थैंक यू भाई। वैसे आपकी शादी हो गई? आम बहुत ही उदास होकर कहता है। हाँ, हुई थी। हुई थी का क्या मतलब? मैं कुछ समझ नहीं पाया। मतलब कि मेरा डाइवोर्स हो गया। लेकिन आपका डाइवोर्स क्यों हुआ? कुछ नहीं, मैं बस अच्छा इंसान बनने की कोशिश कर रहा था। शायद इसीलिए मेरे साथ ऐसा हुआ। मैं कुछ समझा नहीं। मेरी कहानी कुछ अलग है। तुम मुझसे शादी तो करोगे ना? हाँ, मैं सिर्फ तुमसे ही शादी करूंगा। अगर तुम नहीं तो कोई नहीं। मैं तुम्हारा अच्छे से ख्याल रखूंगा। लेकिन हम लोग बहुत ही गरीब हैं। मेरे पापा तुम्हें दहेज नहीं दे पाएंगे। अरे पागल, मुझे दहेज नहीं चाहिए। मैं खुद कमा कर अपने शौक पूरे कर सकता हूँ। मुझे ना पैसे चाहिए और ना ही कोई भी सामान। मुझे बस तुमसे शादी करनी है। बाकी मेरे पास सब कुछ है। घर है और गाड़ी तो मैं बाद में खरीद लूंगा। बस अगर किसी भी चीज की कमी है तो वो हो तुम, जो तुम्हारे आने से पूरी हो जाएगी। शादी के कुछ साल बाद मैं तुम्हारे घर वालों के साथ कंफर्टेबल नहीं हूँ। मुझे उन लोगों के साथ अच्छा नहीं लगता। हम दोनों अलग रहेंगे और मम्मी पापा अलग। मैंने फैसला कर लिया है। अब तुम एक अच्छा सा घर ढूंढ लो। हम दोनों वहीं पर रहेंगे। यार, मैं अपने घर वालों के साथ रहना चाहता हूँ। तुम क्यों नहीं समझती? मुझे इन लोगों के साथ नहीं रहना है। बस बात खत्म। मैं अपने घर वालों के साथ रहना चाहता हूँ। तुम्हें क्या दिक्कत है? मैं अपने घर वालों से अलग नहीं रह सकता। अगर तुम अपने घर वालों से अलग नहीं रह सकते तो ठीक है। मुझे यहाँ पर नहीं रहना है। अब तुम फैसला कर लो। तुम्हें अपने घर वालों के साथ रहना है या फिर अपनी बीवी के साथ। मैं अपने मम्मी पापा के साथ ही रहूंगा। तुम्हें जो करना है वो कर लो। तो फिर ठीक है, मैं यहाँ से जा रही हूँ। और हाँ, अगर तुम्हें लगे ना कि तुम मेरे साथ अलग घर लेकर रह सकते हो तो मुझे बता देना। मैं आ जाऊंगी। वरना तुम रहो अपने मम्मी पापा के साथ ही। मुझे कोई शौक नहीं है तुम्हारे साथ रहने का। और फिर नींबू अपना सामान लेकर वहाँ से चली जाती है और आम बहुत ही उदास हो जाता है। उसके बाद वो कभी भी वापस नहीं आए। 6 महीने तक हम दोनों की बात तक नहीं हुई और ना ही कोई कॉल और ना ही मैसेज। फिर 6 महीने बाद नींबू का लेटर आया। मेरी पत्नी नींबू को डाइवोर्स चाहिए था। उसने डाइवोर्स का लेटर भेजा हुआ था और साथ ही मेरी आधी प्रॉपर्टी में हिस्सा चाहिए था। मैंने उसे साथ में रहने के लिए बहुत मनाया, लेकिन वह नहीं मानी। उसे बस मेरी प्रॉपर्टी चाहिए थी। और फिर वो मेरी आधी प्रॉपर्टी लेकर हमेशा हमेशा के लिए मुझसे दूर चली गई। ये थी मेरी कहानी। हम लड़के हैं, हम लड़कों के साथ हमेशा ऐसा ही होता है। अच्छा हुआ भाई, तुम मुझे मिल गए और तुमने मुझे पहले ही बता दिया। 15 दिन बाद मेरी भी शादी है। कहीं मेरे साथ भी ऐसा ना हो। सिर्फ प्रॉपर्टी पाने के लिए लड़कियां शादी करती है। तुम्हारे साथ बहुत ही गलत हुआ। भाई, तुम्हारी कहानी सुनकर मैंने एक फैसला लिया है। कौन सा फैसला भाई? मैं एक काम करता हूँ। मैं अपनी सारी प्रॉपर्टी अपने मम्मी पापा के नाम कर देता हूँ। जब मेरे नाम पर प्रॉपर्टी ही नहीं रहेगी तो वो मुझे छोड़कर तो नहीं जाएगी ना। हाँ भाई, यही एक सही तरीका है। काश मैंने भी उस वक्त ऐसा ही किया होता तो आज मेरे साथ ये सब नहीं होता। अच्छा, मैं चलता हूँ। हम फिर कभी मिलेंगे। अगर दहेज लेना गलत है तो लड़के की प्रॉपर्टी मांगने के बाद लड़के को छोड़ देना क्या ये गलत नहीं है? आखिर हम लड़कों के साथ ही ऐसा क्यों?